कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि कल वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे थे, जैसे हमारा घर किसी स्तंभ के सहारे से खड़ा होता है, ऐसे ये संसार, सारा संसार राजसी जीवों के आश्रय से खड़ा हुआ है और है भी कैसा, माया रूप है नहीं, पर फिर भी दिख रहा है। तो राम जी ने कल क्वेश्चन किया था, जो आपने ये बताया कि सारा मन के आश्रय से ही है, ये संसार जो है नहीं पर फिर भी दिख रहा है, तो वो कैसे दिख रहा है? मन के आश्रय रूप होकर ही दिख रहा है, और तभी ये जन्म मरण हमें भास रही हैं। अब कृपा करके ये बताइए कि इसको, मन को हम कैसे देखेंगे? जो ये सारा मन के द्वारे हो रहा है, भी इसको, मन को तरने का उपाय बताइए। तो वशिष्ठ जी बता रहे थे, प्रथम तो सबसे पहले वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। वैराग्य होगा तभी संत जनों का संग और सत्य शास्त्रों, तभी वो जीव उठा पाता है, वो साधक उठा पाता है। जब तक उसको संसार से वैराग्य नहीं आता, तब तक वो संतों का संग भी नहीं करता और ना ही वो सत्य शास्त्र उठाकर बैठता है। जैसे सोना और राख मिली हुई होती है, तब तक सुनार संशय में रहता है। जब सोना अलग हो जाता है और राख अलग हो जाती है, तब वो संशय रहित हो जाता है। ऐसे ही जब तक ये संसार के साथ जीव मिला रहता है, तब तक वो संशय के अंदर है, तब उसको ये जन्म मरण रूप भास रहा है। ये कैसे होता है? अज्ञानी जीवों को, तैसी अज्ञान जीवों को मोह उत्पन्न होता रहता है। मोह ही उनका सबसे बड़ा कारण है, और जब तक देह और इंद्रियों से वो मिला हुआ है, तब तक उसको ये संशय रहता है। जैसे सुनार को संशय कब तक रहता है? जब तक सोना और राख मिली हुई है। ऐसी अज्ञानी जीवों को ये संशय कब तक रहता है? जब देह इंद्रियों के साथ वो मिल जाता है, जब विचार से भिन्न भिन्न जानता है, तब उसका मोह नष्ट हो जाता है और तभी संशय से रहित शुद्ध अविनाशी रूप आत्मा को देखता है। विचार किए मोह का अवसर नहीं रहता। जैसे अज्ञानी पुरुष चिंतामणि की कीमत नहीं जान सकते, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तब ज्यों का त्यों जानता है। अब बच्चा कहाँ जानता है हीरे की कीमत? वो तो जब परखी बनता है, फिर उसको पता लगता है ये तो हीरा था जिसको मैं कांच समझ रहा था। ऐसे जब जीव को ज्ञान प्राप्त होता है, तब वो अपने साक्षी स्वरूप को जान पाता है। तब उसको जैसे जानता है, ज्यों का त्यों जानता है, और मोह संशय उसका निवृत्त हो जाता है। तैसे ही जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता, तब तक दुख का भागी होता है, और जब ज्यों का त्यों जानता है, तब शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। हे राम जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है। देखो, जब दोनों मिल जाते हैं तभी तो कर्म होता है, नहीं तो शरीर अंधा ये कुछ नहीं कर सकता, और वो बिना इंद्रियों वाला वो भी नहीं कुछ कर सकता। जब दोनों मिल गए तभी उन्होंने बाग के फल खाए। संसार रूपी बाग के फल ये जन्म कर्म फिर ये खाता है जी।
तभी कह रही हैं वशिष्ठ जी राम जी को, आत्मा देह से मिश्रित भासता है, पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं। इससे अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो जाओ। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है, उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं है। जैसे सुवर्ण कीच से मिश्रित भासता है, तो भी सुवर्ण को कीच का लेप नहीं है, फिर भी सोना सोना है, कीचड़ कीचड़ है। तैसे ही जीव को देह से कुछ संबंध नहीं, निर्लेप ही रहता है, आकाशवत। आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है, जैसे जल और कमल भिन्न रहते हैं। मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूँ, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित होना ही परम कल्याण है। जब तक हमारा संकल्प चल रहा होता है, तब तक ये सारे दृश्य भास रही हैं, तब ये सारा दृश्य है। संकल्प रहित होना ही ये सारा पुरुषार्थ है अपना। जो पुरुष संकल्प रहित हो गया, वही उसका परम कल्याण है। अब राम जी ने कल यही क्वेश्चन किया था कि इस मन को कैसे तरूं। अब तरने का उपाय वशिष्ठ जी ने बताया कि पहले वैराग्य आए, विषयों से वैराग्य आए, फिर संत जनों का संग करें, सत्य शास्त्रों को लें। जैसे जैसे विचार करते जाएंगे, तैसे तैसे हम अलग होते जाएंगे। क्योंकि ये जुड़ा पड़ा है, साथ में जुड़ जाता है। ये जीव देह इंद्रियों के साथ मिलकर फिर कर्म करता है, ये फिर संसार के फल खाता है। अब इसका कारण क्या है? मन। जब तक मन से फूलने नहीं खत्म होते, तब तक वो परम कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। यही भावना हृदय में ही क्यों नहीं करते कि जब तक जड़ धर्मी है, अर्थात विषय भोगों में आस्था करता है और आत्म तत्व से शून्य रहता है, तब तक ये मूड रहता है। ये है कैसा? ये शरीर के कैसा है? जड़ है। जड़ के धर्म अलग कर दो, उस साक्षी के अलग कर दो, दोनों का स्वरूप बता दिया। अब तो ये असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, और अपना स्वरूप कैसा है? सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। जब इनको अलग देखना शुरू कर देते हैं, तब आत्म तत्व कुछ है ही नहीं, शून्य रूप है। तब तक ये मूड उसमें रहता है, जब तक ये मिला रहता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद है, तब तक हृदय से संसार का अंधेरा और किसी प्रकार दूर नहीं हो सकता। खिचड़ी बनी पड़ी है ना, अभी हमें पता नहीं है ये खिचड़ी कैसे बनी, पर ये जब तक खिचड़ी बनी रहेगी, तब तक ये अंधेरा संसार का हमारा कोई भी दूर नहीं कर सकता। चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो, व 12 सूर्य इकट्ठे उदय हों, तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। देखो, बाहर जितना मर्जी प्रकाश 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 हो जाए, पर हमारे अंदर अंधकार रहेगा। क्यों रहेगा? जब तक हम खुद अंदर प्रकाश नहीं करते। अब अंदर का प्रकाश ज्ञान से होगा। ज्ञान का दीपक जब तक हम नहीं जलाते, तब तक वो बाहर जितना मर्जी चानना कर दो, उससे हमें कोई लाभ नहीं है। जैसे सूर्य के उदय हुए जगत का अंधकार नष्ट होता है, जब तक आत्म पद का बोध नहीं होता और भोगों में
मन तद्रूप है, तब तक संसार समुद्र में बहे जाएंगे। देखो, अब सूरज का उदय होने से जगत का अंधकार नष्ट होता है। चंद्रमा उदय हो जाए, जितने मर्जी हम लाइटें जला दें, लालटेन जला दें, अग्नियों का समूह जला दें, फिर भी तो वो अंधकार कुछ ना कुछ शेष रहता है। उतना प्रकाश तो नहीं होता जितना सूरज का, खाली एक सूर्य का आना काफ़ी है। अगर ये छोटे छोटे हम प्रयोजन करते रहते हैं तम को दूर भगाने के, तो भी वो पूर्ण रूप से दूर नहीं भागता। खाली सूरज का आना काफ़ी है। उसके आने से तो ये एकदम प्रकाश हो जाता है और सारा अंधेरा नष्ट हो जाता है। अब ये छोटे छोटे जितने भी हम जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रही हैं, ये छोटे छोटे लालटेन जला रही हैं हम। देखो, ये जहाँ करते हैं, जब करते हैं, उस काल तक तो ठीक है, उस काल में तुम्हें प्रकाश हो जाता है, पर पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं होता। जिधर हमने वो लालटेन जलाया वहाँ प्रकाश हुआ, आगे अंधेरा है, फिर आगे हम ठोकर खा सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे लालटेन जलाते हैं, जप करके, तप करके, परिक्रमा करके, पर पूरा अज्ञान दूर नहीं होता। ये अज्ञान कब दूर होता है, अंधेरा कब दूर होता है? जब सूर्य, अकेला सूर्य का आना काफ़ी है, तो सारे गली मोहल्ले कूचे, सारी गलियां जगमगा जाती हैं। वहाँ पे फिर हम अलग अलग दिया नहीं जलाते, अलग अलग प्रकाश नहीं करते, खाली उसका आना काफ़ी है। ऐसे ज्ञान रूपक सूर्य का आना काफ़ी है। जब वो ज्ञान अंदर ठहर जाता है, दृढ़ हो जाता है, तब ये सारा अंधकार दूर हो जाता है। तभी स्वरूप का ज्ञान होता है। जब तक आत्म पद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तद्रूप है, तब तक संसार समुद्र में बहे जाएंगे और दुख का अंत नहीं आएगा। दुख तो है ही है, क्योंकि विषयों में घूम रहा है। अभी वो छोटे छोटे उपाय कर रहा है, एक बार दृढ़ता करके वो ज्ञान का प्रकाश कर ले अंदर, तो अंधेरा फिर आ नहीं सकता। जैसे आकाश में धूली भासती है, परंतु आकाश को धूली का संबंध कुछ भी नहीं है। और जैसे जल में कमल भासता है, परंतु जल से स्पर्श नहीं करता, सदा निर्लेप रहता है, तैसे आत्मा देह से मिश्रित भासता है, परंतु देह से आत्मा का कुछ स्पर्श नहीं, सदा वो विलक्षण रहता है। देखो, अब आकाश में धूल जितनी मर्जी उड़ती रहे, पर आकाश की कभी भी हमने डस्टिंग नहीं की, है भी उसके अंदर और आकाश है भी उससे असंग। अब ऐसे ही ज्ञान होने के बाद ये शरीर का नाश क्या उसी टाइम हो जाएगा, उसी काल हो जाएगा? नहीं, ये रहेंगे इकट्ठे। पर ज्ञानी की दृष्टि में क्या होगा? ज्ञानी की दृष्टि में उसको वो दिख रहा होगा, वो अपना स्वरूप दिखता है ज्ञानी को, और ये संसार भासता है। और जीवों की दृष्टि में क्या होता है? ये संसार दिखता है और अपना स्वरूप भासता है। फर्क यही है दोनों के अंदर। अब जिसको संसार दिखता है तो उसके लिए दुख क्लेश सारे वैसे के वैसे खड़े हैं, उसको दुखों से कभी अंत हो ही नहीं सकता। और जिसको अपना स्वरूप दिखाई देता है और संसार भासता है, उसके लिए दुख है कहाँ? है ही नहीं।
जब ये देह से आत्मा का कुछ स्पर्श नहीं, सदा विलक्षण रहता है, जैसे सुवर्ण कीच और मल से अलेप रहता है, ऐसे ही अपना वो साक्षी है भी वही, स्तंभ भी वही है इसको चलाने का। उस साक्षी के बिना ये शरीर नहीं ठहर सकता, पर वो उससे सदा निर्लेप है, असंग है। देह जड़ है, आत्मा से भिन्न है और सुख दुख का अभिमान आत्मा में भासता है। देखो, देह भी कुछ नहीं कर सकती अपने आप, क्योंकि वो जड़ है। जड़ को चलाने के लिए चेतन का आश्रय चाहिए। अब चेतन के आश्रय तो चल रहा है, पर उसको फिर जब वो चेतन के आश्रय चलता है तो फिर अगर उसके साथ मिल जाता है, देखो बहुत काल तक जिस घर में रहते हम उसको अपना समझने लग जाते हैं। अब चेतन के आश्रय से ये सारी क्रिया कर रहा है, लंबे समय तक होने के कारण इसको लगता है कि फिर मैं कर रहा हूँ। उस चेतन को वो भूल जाता है वो उससे भिन्न, क्योंकि अपने आप ये देह, जड़ देह कुछ नहीं कर सकती, है ये आत्मा से भिन्न। और देखो सुख दुख का अभिमान कैसे लेके ये बैठी हुई है, कैसे कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। अब कभी विचार किया कि दुखी कौन हो रहा है, सुख दुख किसके धर्म है? यही सारा भ्रम मात्र असत्य है। इसी में हम धोखा खा रहे हैं, इसी में हम फंस रहे हैं। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा और नीलता असत्य रूप है नहीं, पर फिर भी भासती है, ऐसे ये संसार है नहीं पर फिर भी भास रहा है। तैसे ही आत्मा में सुख दुख आदि असत्य रूप है। आत्मा में तो ना ही सुख है न दुख है, वो तो एकदम अलग है। सुख दुख देह को होता है, सबसे अतीत आत्मा में सुख दुख का अभाव है। अगर इस देह पे बैठे हैं तभी हमें सुख दुख हो रहा है, क्योंकि ये देह को मैंने अपना मान लिया। अब जिसको मैं अपना मानती हूँ उसी का ही मेरे को सुख भी होता है, दुख भी होता है। देखो संसार में कितने जीव हैं, रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं। हमें ना किसी का दुख हो रहा है मरने वालों का, और जो नए आ रहे हैं तो हम ना वहाँ से हम कोई खुशी ले रहे हैं। कैसे हैं हम उनके लिए? एकदम उपशम है वहाँ से, हम दोनों से अलग हैं। फिर सुख दुख हम किसका लेते हैं? कभी हमने विचार किया? जिसको मैंने अपना माना उसके लिए मैं दुखी भी हो रही हूँ, और उसको ठीक देख के उसके लिए फिर मेरे को सुख भी मिल रहा है। ये मानना ही सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। परमात्मा भी उत्पत्ति स्थिति लय कर रहा है, वहां पर तो उसको कुछ भी नहीं है, न सुख है न दुख है, देख रहा है सबको। और ये जीव अगर थोड़ा सा कुछ बना लेता है तो कितना फूल जाता है। मेरी 10 फैक्ट्रियां, उसको देखें, उसने 84 लाख योनियां बना दी, आज तक उसने अहंकार नहीं लिया। इसलिए वो वशिष्ठ जी भी कह रही हैं कि आत्मा में सुख दुख आदि असत्य रूप है। सुख दुख देह को होता है, सबसे अतीत आत्मा में सुख दुख का अभाव है। जैसे आकाश में कुछ भी नहीं है, पर आकाश ने ही सबको अवकाश दे रखा है, ऐसे इस साक्षी ने इस देह को
अवकाश दे रखा है, उसके सहारे से ये स्तंभ खड़ा है, ये घर खड़ा है। परंतु अज्ञान के कारण हमने इसको अपना मान लिया। यह अज्ञान करके कल्पित है। देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। अब वो बच्चा भी जान रहा है, सामान्य ज्ञान तो उसको भी है, आत्मा है, पर उसकी बुद्धि में कैसे है? जब ये शरीर का नाश हुआ तो आत्मा भी मर गई, वो भी गई। यही विशेष ज्ञान में भ्रांति होने के कारण हम जीव बन गए। नहीं तो हम क्या थे? ब्रह्म थे। थे नहीं, हैं, ब्रह्म हैं। पर अपने आप को ब्रह्म ना जानकर हमने कैसे ले लिया? उपाधियों में। जब तक ये उपाधियों में हम अपने आप को लेते रहते हैं, तब तक ये सर्कल, हमारा संसार रूप का सर्कल चल रहा है। देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। इससे सुख दुख भी आत्मा में कोई नहीं, सर्व आत्ममय शांत रूप है। अखंड मंडलाकार सब ये चल रहा है, चल रहा है। यह जो विस्तृत रूप जगत दृष्टि आता है, वह मायामय है। जैसे जल में तरंग और आकाश में तरवरे भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जो जगत भासता है सो आत्मा ही है। अब जिसके कारण से भास रहा है तो इसका मतलब वही हुआ। ये ले लिया विधि पक्ष से। चाहे निषेध पक्ष से चलें, चाहे विधि पक्ष से चलें, पहुंचेंगे वहीं पर। ना एक है ना दो है, सब आभास है और मिथ्या दृष्टि से आकार भासते हैं। है वो आत्मा, अंदर भी वही, बाहर भी वही। परमात्मा मीठा गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। वो मिठास है, अंदर भी वही मिठास है, बाहर भी वही मिठास है। जब तक उस मिठास का अनुभव नहीं करते, देखो इस जीव में, इस व्यष्टि में वो चम्मच, चीनी का चम्मच, और बाहर समष्टि में चीनी की बोरी, पर मिठास में कोई डिफरेंस नहीं है। मिठास दोनों की बराबर है। कहते हैं जब तक ऐसी हमारी दृष्टि नहीं बनती, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, तब तक वो शांति, वो तृप्ति नहीं आ सकती। तब तक इस मन को हम तर नहीं सकते। वो आत्मा, हम क्या कहें, अब इतने सारे जीव हैं तो आत्मा भी इतनी सारी हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा वो एक की एक है, ना वो एक है ना दो। उसको हम कह नहीं सकते। एक कहते हैं तो दो उसकी साथ लग जाता है, पर फिर उसको शब्दों में लाने के लिए हमें बोलना पड़ता है। अब जैसे सूरज एक का एक, अब अनेक बाल्टियां नीचे पानी की भर के रख दें तो उस बाल्टियों में देखो प्रतिबिंब पड़ रहा है। ऐसे वो साक्षी, वो सत्ता एक की एक। ये अंतःकरण रूपी बाल्टियां भरी पड़ी हैं अब सब जीवों की अलग अलग। अब उन अंतःकरणों में प्रतिबिंब उस साक्षी का है। अब जिस अंतःकरण में साफ बाल्टी रूपी जल होगा, चित्त रूपी जल जिसका साफ है। अब अंतःकरण में भी तो वो चार है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब जिस अंतःकरण में चित्त रूपी जल साफ है, वहां पे देखो शक्ल हमें साफ दिखाई देती है। जिस अंतःकरण में मैला जल है, किसी अंतःकरण में मिट्टी का तेल है, कहीं पर
कीचड़ वाला जल भरा हुआ है, कहीं पर दूध है, कहीं पर पेट्रोल है। देखो ये सब अलग अलग है, अलग अलग है। अंतःकरण हम सब जीवों के अपनी अपनी यात्रा में सारे लगे पड़े हैं, पर इन सब अंतःकरणों पे एक्स एक का पड़ रहा है, वो साक्षी का। जैसे सूरज एक है, नीचे बाल्टियां भरी हुई जल की अनेक हैं, तो उन बाल्टियों में अनेक प्रतिबिंब पड़ रहे हैं। ऐसे चारों खानियों में 84 लाख योनियों में उस साक्षी का एक्स पड़ रहा है। सभी अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। बाकी अगर विचार से देख रही हैं तो ये सारा क्या है? बिंब सत्य है, प्रतिबिंब मिथ्या है। ये मिथ्या दृष्टि से आकार भासते हैं। जैसे मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं, मणि रूप ही है, तैसे ही अपनी छाया दृष्टि आती है। तैसी आत्मा का प्रकाश रूप जो जगत भासता है, वह सब ब्रह्म रूप ही है। जब महाप्रलय हो गई, कुछ भी नहीं बचा, तब क्या था? खाली वो सत्ता। अब जो सत्ता हमारे पास थी, मतलब वही सामग्री थी, उसी सामग्री से हमने जितना कुछ बनाया। अब ये ब्रह्मा जी ने बनाया सारा सृष्टि का पसारा, क्योंकि एक से उन्हें बहुत होने की इच्छा हुई। खेलें कैसे? जब दो होंगे तब तो खेल रचा जाएगा, अकेला बंदा तो खेल भी नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने ये मन रूपी पुर्जा लगा दिया। अब उस पुर्जे से पसारा सारा हो गया। अब कैसे? वो नारद जी पहले विष्णु की सृष्टि में गए, उनको देखने के लिए भेजा, तो एक घर में गए, वहाँ बच्चा सो रहा था, उस बच्चे को उन्होंने लात मारी। कैसे उस स्त्री ने उनका पहले स्वागत किया, खाने को भोजन दिया, और जाते जाते बच्चे को लात मारते गए, बच्चा रो पड़ा। उस स्त्री ने रोते हुए बच्चे को चुप करा दिया। अब जब उनसे वापस आके पूछा गया विष्णु जी से भी संसार कैसा है, सृष्टि कैसी है विष्णु जी की, तो उन्होंने क्या बोला? नीरस, मजा नहीं आया। अब ब्रह्मा जी ने क्या बोला? जा, मैंने मन रूपी पुर्जा दिया तेरे को, ये लगा दे वहां पे जाकर। वैसे का वैसे उसी घर में दोबारा गए, वहीं पर ही उन्होंने, उस स्त्री ने उसका अवभगत सारा सत्कार किया, खाना खिलाया। खाना खाकर वापसी पे वैसे ही बच्चा सोया हुआ था, तो उसको लात मार दी। बच्चा रोने लगा, तो स्त्री के मन में कैसे आ गया कि मैंने तो इनकी इतनी सेवा की, अवभगत की, संत ऐसे होते हैं। अब जैसे ही उसके मन में आया तो उसके कर्म बनने शुरू हो गए, क्योंकि कर्तापन आ गया कि मैंने खाना खिलाया। अब यही सृष्टि का पसारा चल पड़ा। फिर नहीं तो वही था। अब फिर नारद जी से पूछा गया, अब कहते हैं नारद जी अब ठीक है, अब सृष्टि चल पड़ेगी। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है। अब ब्रह्मा जी ने पहले जो सत्ता थी, जो सामग्री थी, उसी से ये सारा पसारा किया, उसी की सहायता से किया ये सारा पसारा। तो इसका मतलब वो भी वही रूप हुआ। जिस सामग्री से हमने जो सामान बनाया, तो वो सामग्री का ही तो रूप है, उससे अलग तो नहीं है। ऐसे ही हम जैसे सूरज की किरण को सूर्य रूप ही कहते हैं, क्योंकि अगर वो सूरज ही ना होता तो उसकी किरण कहाँ से आती। ऐसे वो सत्ता ही ना हो तो उससे ये सारा हम कैसे बनाते? चारों खानियाँ, 84 लाख योनियाँ जो ब्रह्मा जी ने बनाई, जो पसारा किया, है वो वही रूप। ये हो गया विधि पक्ष। चाहे विधि पक्ष से चलें, चाहे निषेध पक्ष से चलें, मंजिल एक की एक आएगी।
यह सब ब्रह्म रूप है। देखो तभी कहा ये सब ब्रह्म रूप है, ब्रह्म जी की सृष्टि है ये। मैं और हूँ, यह जगत और है, इस भरम को त्याग करो। जब तक ये भरम हम नहीं त्यागते तब तक वो दो बने रहेंगे, जबकि हमारी निष्ठा कहाँ पे हो? अद्वैत तत्व पे। केवल एक भी शब्द नहीं यूज कर सकते उसके लिए, वो अद्वैत तत्व हो, एक हो, विस्तृत रूप ब्रह्म घन सत्ता में और कोई कल्पना नहीं। अगर देखा जाए तो वो कल्पना है ही नहीं उसमें। अब ब्रह्मा जी ने भी तो उत्पत्ति स्थिति लय किया, उनकी सृष्टि में भी तो देखो हो रहा है। पर जब अपनी सृष्टि में उत्पत्ति स्थिति लय होता है तो ये जीव रोता क्यों है? कभी हमने ये विचार ही नहीं किया। जैसे जल में तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, वही रूप ही है, जल रूप ही है। अब क्योंकि वो तरंग कहाँ से निकली? जल से तो निकली, उससे अलग थोड़ी है, वही रूप है। ये गहने, ये आभूषण कहाँ से निकले? सोने से निकले। फिर ये क्या रूप है? चूड़ी क्या रूप है? अंगूठी क्या रूप है? वही सोना रूप है। सुनार की दृष्टि में ये सोना है, पर अपनी दृष्टि में चूड़ी है, अंगूठी है, हार है। सुनार को दिखा दो, वो तो देखेगा कितना सोना है। अब ऐसे ही ये पूरा जगत वही ब्रह्म रूप है। ये हम सारे चारों खानियां तरंगे हैं उसके बनाए हुए जगत में। ये सारा ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, अंदर भी ब्रह्म, बाहर भी ब्रह्म। चूड़ी को देखो, बाहर से भी सोना, अंदर से भी सोना। जिसकी जैसी दृष्टि उसके लिए वैसी सृष्टि। ये सारा वही जल रूप है। अब जैसे वो तरंग का अपना वजूद है। मटके में से मिट्टी को निकाल दो तो मटके का वजूद है, वहाँ पे फिर कुछ शेष बचेगा। अगर मटके में से हम मिट्टी को निकाल देते हैं तो वहाँ पर कुछ बचता है। ऐसे ही अगर वो उस ब्रह्म साक्षी को निकाल देते हैं इधर इस पिंड में से, इस व्यष्टि में से, फिर कुछ बचता है। ये साक्षी के नाते से हमें प्यारा है, उस आत्मा के नाते से हमें प्यारा है। जब ये त्रिपुटी टूट जाती है इसकी, फिर देखो इसको हम जला देते हैं, रखते नहीं है घर पर। कैसे उसकी सृष्टि का पसारा है। इसलिए ये क्या है? सर्व रूप आत्मा एक है, उसमें द्वितीय कल्पना कोई भी नहीं है। द्वितीय दूसरी कल्पना तो हमने खुद बना रखी है। जब हम खुद ये कल्पना छोड़ेंगे, तब जब हम खुद ये सफुरने को छोड़ेंगे, तब हम शांत रूप होएंगे। जो जैसा है हमें वैसा दिखाई देगा। पहले उसको छोड़ें तो सही, तब देख पाएंगे। अब राम जी भी ये कह रहे थे, इस मन को कैसे तरा जाए, उसका उपाय बताइए। तो राम जी को वशिष्ठ जी ने बताया, फुरना है सारा, और कुछ भी नहीं है, बना बनाया कुछ भी नहीं है। अपने फुरने को लय कर दो बस। मन में जो उठ रहा है फुरना, उसको लय कर दो। ये सारी कपोल कल्पना है, वास्तव में सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य तो वही है जो हमेशा एक रस रहता है, जो कभी भी नहीं बदलता, और वही मैं हूँ, वही सत्य है, वही साक्षी है।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।